स्टूडेंट आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 14 क्लास 10 जो है वो फेडरल बोर्ड का सिलेबस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। जी, रिप्रोडक्शन जो है ये लफ्ज़ खुद ब खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन मीन टू प्रोड्यूस, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे जानदार दोबारा पैदा करते हैं। माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि उनके जो बेसिक करैक्टर्स हैं वो अगली जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र हो सकें, ये इसलिए प्रोसेस करते हैं। अब रिप्रोडक्शन जो है मतलब इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो क्या बनता है कि ये पेरेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस और वो ट्रांसफ़र करते हैं बेसिक करैक्टर्स टू देयर यंग वंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। और ये क्यों करते हैं? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशी, जो अपनी स्पीशी है उसको कंटिन्यू करने के लिए। अगर हम टाइप्स की बात करें बेटा तो इसकी दो मेजर टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा मैंने यहाँ पे डिफरेंस जो है वो लिख दिया है ताकि आप जो है वो ईजिली जो है वो मैनिपुलेट कर सकें जब भी आपके पेपर में ये सवाल पूछा जाए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए का मतलब होता है अब्सेंट, सेक्सुअल मीन इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, उनके दो बनने वाले गैमीट्स हैं यानी कि स्पर्म और एग वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि इट इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट, इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो बेटा बोथ पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए जानदार बनते हैं वो माइटोसिस के जरिए बनते हैं। माइटोसिस क्या है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल जो है वो डॉटर सेल जो प्रोड्यूस करता है वो भी क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, उसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जानदार बनेंगे वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बनेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स जो बनते हैं, गैमीट्स क्या होते हैं बेटा? ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। मसलन वो कौन से गैमीट्स हैं? मेल में स्पर्म होते हैं और फीमेल में एग होते हैं। तो ये गैमीट्स कैसे बनते हैं? मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू। इसमें जो है वो गैमीट्स बनते ही नहीं हैं और इसमें गैमीट्स फॉर्मेशन होती है और इसमें मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स होता ही नहीं है। जब गैमीट बनते ही नहीं है तो मिक्सिंग ऑफ गैमीट होती नहीं है बेटा। और यहाँ पे बेटा FNF गैमीट्स जो है वो होता है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होता है बेटा। नेक्स्ट है बेटा नो वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। आप बजाते खुद देख लें कि जब पेरेंट्स सेल से डॉटर सेल जो है वो बनते हैं उसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम होती है यानी कि माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो वेरिएशन जो है वो नहीं होती है। लेकिन इसमें वेरिएशन होती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा होने वाले जानदारों में वेरिएशन क्यों होती है? तो आप लिखेंगे बेटा मियोसिस का जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर क्लास 9 में, तो उसमें आपने देखा था कि मियोसिस में एक प्रोसेस होता है प्रोफेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जीन्स जो है वो क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। तो जीन्स जब एक्सचेंज होते हैं तो वेरिएशन जो है वो आती है बेटा नेक्स्ट जनरेशन में। तो फिर उसके बाद ये प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग इन लेस टाइम, थोड़ी टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो ये अपनी जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया आपको बताते चलें 20 मिनट्स के अंदर 1 मिलियन जो है वो कॉपीज़ एक अपने ही जैसी जो है वो तैयार कर लेता है। वो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें प्रोड्यूस लेस ऑफ स्प्रिंग इन मोर टाइम, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और लेकिन जनरेशन जो है वो अपनी कम पैदा करते हैं। जिस तरह ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं, तो इनमें जो है वो टाइम ज़्यादा लग जाता है लेकिन उनकी जो जनरेशन है वो कम पैदा होती है। और ये जो जानदार होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं वो अनएबल टू अडॉप्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि ईच ईयर जो है वो इन्वायरमेंट चेंज होता है, रिसोर्सेज जो है वो कम होते हैं, शेल्टर जो है उसकी मतलब वहाँ पे शेल्टर की स्पेस नहीं मिलती है। तो ये कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा होने वाले जानदार अडॉप्ट नहीं कर पाते। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है क्योंकि इनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है विद देयर पेरेंट्स। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा होने वाले जानदार हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट को, मतलब ह्यूमिडिटी हाई हो गई या टेम्परेचर हाई हो गया या रिसोर्सेज कम हो गए, तो क्योंकि उनके पास वेरिएशन मौजूद है वो इसलिए अडॉप्ट कर लेते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट को।